हेलो दोस्तों। तो उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करने जा रहे क्लास 9th फिजिक्स मोशन का लेक्चर। और आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। आज हम पढ़ेंगे क्या है इक्वेशंस ऑफ मोशन, कैसे उनको अप्लाई करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स वाला ही टॉपिक है, तो स्पेशली बोलूंगा कि पेन और नोटबुक लेके ही बैठना। ठीक है, क्योंकि ये वाला टॉपिक बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है। तो देखते हैं आपको कैसा लगता है। चलो, इजी है, वैसे बहुत इजी है। ठीक है, तो ध्यान से बैठना, फोकस यहाँ और कहीं नहीं, यहाँ वहाँ नहीं देखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड होती हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है? वैसे तो पिछले वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया था, फिर भी थोड़ा सा बताता हूं कि जब बॉडी सेम टाइम में सेम वेलोसिटी का चेंज करे तो उसी को कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड होती है इक्वेशंस ऑफ मोशन। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है हमारे पास, तो पहले लिखो कि होती क्या है इक्वेशंस ऑफ मोशन, फिर मैं आपको बताता हूं सब कुछ। तो v इज इक्वल टू u प्लस at, ये है पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये है दूसरी। और 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये हैं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब यहाँ पे क्या क्या मतलब क्या है चीजों के, वो देखते हैं। तो देखो, u होती है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, यानी स्टार्टिंग की वेलोसिटी, स्टार्टिंग की वेलोसिटी। v होती है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी यानी एंड वाली वेलोसिटी, बाद में कितनी चेंज कर दी उसने। ठीक है, a होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। t है टाइम, और s क्या है? स्पीड नहीं, s स्पीड नहीं, s डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो है s। इस टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो है डिस्टेंस s। समझ में आया? तो s क्या है? डिस्टेंस। अब ध्यान में देखना, स्पीड जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो जो भी वेलोसिटी दी है किलोमीटर पर आवर में दी होगी मैक्सिमम टाइम, तो आप कोशिश करो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने की, वो मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी किस में चेंज करो? मीटर पर सेकंड में। एक्सेलरेशन जो आएगी वो किस में आएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगी। टाइम किस में आएगा? सेकंड में आएगा। और डिस्टेंस ट्रैवल किस में आएगा? मीटर में आएगा। तो ये कुछ बातें ध्यान में रखो मेरी कि, और जब यहाँ पे कोई भी इक्वेशन आप यूज करना चाहोगे तो देखो 1 2 3 4 चीजें हैं यहाँ पे, v u a और t। अगर आप इक्वेशन यूज करना चाहते हो कि आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो अगर आप तभी यूज कर सकते हो जब आपके पास 3 चीजें पहले से क्वेश्चन में गिवन हो। v u और t गिवन होना चाहिए, तभी आप यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। या u निकालना है तो आपके पास v a t होना चाहिए, मतलब 4 में से 3 चीजें गिवन होनी चाहिए, तभी आप चौथी चीज निकाल सकते हो किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन में से। तो ये चीज जल्दी से नोट करो और फिर क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन के समझ नहीं आएंगी इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में आया? तो नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। चलो, तो मान लिया अभी मैं खुद से क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर बुक से क्वेश्चन करवाऊंगा आपको अच्छे वाला। ठीक है, पहले समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, मान लिया ये एक गाड़ी है जो कि 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब क्या हुआ? 20 मिनट के बाद उसने क्या कर दिया? अपनी स्पीड बढ़ा के कितनी कर दी? 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
तो क्या किया, 18 की स्पीड से जा रहा था, 20 मिनट के बाद क्या कर दिया, 36 किलोमीटर पर आवर की उसने स्पीड कर दी। आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे एक्सेलरेशन और डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितनी एक्सेलरेशन थी इस दौरान और कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया इस दौरान, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो जल्दी से पहले तो मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, और 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। चलो अब सबसे पहला रूल फिजिक्स में न्यूमेरिकल करने का, चीजें लिखो जो आपके पास गिवन है, उसके बाद डिसाइड करोगे आप कैसे कैलकुलेट करोगे जो आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी यानी स्टार्टिंग की वेलोसिटी गिवन है आपके पास, u कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी गिवन है, बाद वाली वेलोसिटी कितनी, 36 किलोमीटर पर आवर। टाइम गिवन है आपके पास 20 मिनट, ठीक है। तो पहला रूल क्या है, लिखो गिवन क्या है। अब जो गिवन है ना उसको एसआई यूनिट में चेंज करो, स्पीड किलोमीटर पर आवर में तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने की कोशिश करो। तो मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, जब किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी होती है। तो ध्यान में रखो कि जब भी आपके पास स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है तो क्या करो, ये अगर आपके पास स्पीड दी है किलोमीटर पर आवर में तो क्या करो, वो उस स्पीड को मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, तो वो जो स्पीड आएगी वो आपकी आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। 5/18 ध्यान में रखो बस। तो देखो अगर ये 18 किलोमीटर पर आ रहा है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं हम, तो कैसे करेंगे, 5/18 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो स्पीड गिवन है कितनी, 18, तो 18 से 18 कैंसिल, कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड मीटर पर सेकंड में चेंज करनी है, ये एसआई यूनिट है। फर्स्ट लेक्चर व्हाट इज फिजिक्स, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में मैंने ये चीजें करवाई थी कि एसआई यूनिट हम यूज करते हैं जब फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 36, 18 2 जा 36, तो कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहां पे एज्यूम करेंगे हम कि एक्सेलरेशन कैसी है, यूनिफॉर्म है, तभी वैलिड होगी इक्वेशन ऑफ मोशन। टाइम कितना है, 20 मिनट है, इसको सेकंड में चेंज करो, किस में चेंज करो, सेकंड में। 20 इंटू 60 हो जाएगा, एक मिनट में 60 सेकेंड्स, तो कितना आ जाएगा, 2 6 12, और ये 1200 सेकेंड्स आपके पास टाइम आ गया। ये ध्यान में रखो, टाइम है तो सेकंड में चेंज करना है, लेंथ है तो मीटर में चेंज करनी है, किलोमीटर में दी हो सकती है तो मीटर में चेंज करो, सेंटीमीटर में दी हो सकती है तो मीटर में चेंज करो, टाइम आवर्स में दिया हो सकता है तो सेकंड में चेंज करो, मिनट में हो सकता है सेकंड में चेंज करो। ये एसआई यूनिट का खेल है सारा, समझ में आया, ठीक है। अब आपके पास देखो, अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सी इक्वेशन आप लगा सकते हो। यहाँ पे आपके पास v है, आपके पास u है, आपके पास t है, आपने a और s कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले a कैलकुलेट करते हैं। चलो देखो, ये है पहली इक्वेशन। आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए अगर आप इक्वेशन लगाना चाहते हो तो देखो, v है, u है, a निकालना है, t है, तीन चीजें हैं, मतलब ये वाली इक्वेशन तो आप लगा सकते हो। यहां पे आ जाओ, आपके पास s नहीं है, आपके पास u है, t है, आपके पास a नहीं है, दो चीजें अननोन हैं, तो आप ये वाली इक्वेशन नहीं यूज कर सकते फिलहाल। यहाँ पे आ जाओ, एक्सेलरेशन नहीं है, s नहीं है, तो ये वाली इक्वेशन भी यूज नहीं कर सकते, तो आप ये वाली इक्वेशन यूज करोगे, ठीक है। तो चलो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब v कितना है मेरे पास, 10 है, कितना है, 10 है। u कितना है मेरे पास, 5 है, प्लस a कितना है, एक्सेलरेशन कितनी है, निकालनी है, इनटू टाइम कितना है मेरे पास, 1200, ठीक है। अब ये प्लस का है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 10 माइनस 5 कितना हो गया, 5, 1200 a। आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, 1200 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 5/1200 इज इक्वल टू a। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, और ये तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई आपके पास, 1/240 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गई आपके पास एक्सेलरेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे किया, पक्का, ठीक है।
तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर देता हूँ ना, ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ मेरी जो भी है। मैं निकला वो गड्डी लेके वो रास्ते पे एक मोड़ आया था दिल। चलो, तो ए आ गया आपके पास। अभी आपके पास वी भी है, यू भी है, ए भी है, टी भी है, और आपको निकालना क्या है, आपको एस निकालना है। तो चलो देखते हैं आप क्या क्या कर सकते हैं। अब एस निकालना है, यहाँ पे तो एस है ही नहीं, तो ये तो कैंसिल होगी पहले ही। अब यहाँ पे आ जाओ, एस निकालना है, चलो ठीक है, यू है, टी है, ए है, टी है, ये वाली एक क्वेश्चन आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे आ जाओ, ए है, वी है, यू है, एस निकाल सकते हो। तो मतलब दोनों इक्वेशन आप यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज करो, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3 यूज। ठीक है, आप सेकंड से ट्राई करके देखना, आंसर सेम आएगा। तो चलो, इक्वेशन 3 है मेरे पास, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो 2 इंटू ए यानी एक्सलरेशन 1/240 इंटू एस कितना है, डिस्टेंस कितना है निकालना है, इज इक्वल टू वी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 माइनस यू स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25। इसको कैलकुलेट किया 2120, तो ये आ गया s/120 इज इक्वल टू 100 माइनस 25 इज 75। तो s कितना आ जाएगा आपके पास 75, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई इंटू 120, और ये क्या है डिस्टेंस है, तो किस में आएगा, मीटर में आएगा। और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किया क्या यहाँ पे। देखो, प्रैक्टिस से आएंगे न्यूमेरिकल्स, आपके लिए नए हैं अभी न्यूमेरिकल, 8th क्लास में नहीं होते थे ऐसे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको, ठीक है, वीडियो पूरी देखना, भागना मत इन न्यूमेरिकल्स को देख के। ठीक है, क्योंकि भागोगी न्यूमेरिकल से तो फिर कभी नहीं आएगी फिजिक्स, ये भी ध्यान में रखना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और ये सच्ची बात है, प्रैक्टिस सच में इंसान को बहुत अच्छा बना देती है। चलो, तो एक अच्छा न्यूमेरिकल करते हैं आप। ठीक है, तो अब बस starts from a rest and attains a speed of 36 kilometer per hour in 5 minutes. Calculate the distance traveled by bus. Distance traveled by bus. चलो देखो क्या है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। ठीक है, एक बस है जो कि स्टार्ट होती है कहां से, रेस्ट से मतलब रुकी हुई थी बस। रेस्ट का मतलब रुका हुआ होना, मोशन नहीं है उसके पास, मतलब स्टार्टिंग में बस रुकी हुई थी, स्टार्ट फ्रॉम अ रेस्ट। और क्या हुआ, उसके बाद उसने स्पीड कितनी कर दी, 36 किलोमीटर पर आवर कर दी। ठीक है, कितने मिनट्स लगे उसको, 5 मिनट लगे ये करने के लिए। आपको बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा। अब सबसे पहला रूल न्यूमेरिकल करने का, देखो आपके पास क्या क्या गिवन है। देखो यहाँ पे एक चीज दी हुई है लेकिन छुपी हुई है, वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग की वेलोसिटी कितनी होगी। यहाँ पे देखो, स्टार्ट कहां से किया उसने, रेस्ट से, यानी रुकी हुई थी, स्टार्टिंग में रुकी हुई थी, यानी स्पीड थी ही नहीं, मतलब स्टार्टिंग की स्पीड कितनी थी, 0 थी, मतलब u कितना है यहाँ पे, 0 है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखो, जब भी कोई चीज रेस्ट से स्टार्ट करेगी तो u कितना होगा, 0 होगा, ध्यान में रखना इस चीज को। ठीक है, उसके बाद v देखो, बाद में कितनी स्पीड हो गई उसकी, 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 36 इंटू 5/18, 18 टू जा 36, यानी 10 मीटर पर सेकंड, ये आ गई वी। और क्या गिवन है, टाइम गिवन है हमारे पास, कितना गिवन है, 5 मिनट, तो 5 मिनट है, तो इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 इंटू 60 करेंगे तो 300 सेकेंड आपके पास क्या आ गया, टाइम आ गया। आपको कैलकुलेट क्या करना है,
डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी आपको एस निकालना है। क्या निकालना है? एस निकालना है। अब जल्दी से देखते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन सी यूज कर सकते हैं हम। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो उसके बाद s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है। अब देखते हैं कौन सी हम यूज कर सकते हैं। चलो देखते हैं। v गिवन है, u गिवन है, एक्सेलरेशन नहीं है, आपके पास t गिवन है, तो इस इक्वेशन को यूज कर सकते हो। एक्सेलरेशन पूछी नहीं हमसे, तो चलो फिलहाल देखते हैं यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। s निकालना है, ठीक है। a नहीं है, दो दो चीजें अननोन आ गई हमारे पास, ये वाली यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे अब देखो s निकालना है, a नहीं है, तो ये वाली इक्वेशन भी यूज नहीं कर सकते। मतलब s हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। s के लिए हमको इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन यूज करनी है और इन दोनों इक्वेशन को यूज करने के लिए मेरे पास a होना चाहिए। a नहीं है मेरे पास, तो सबसे पहले मैं पहली वाली इक्वेशन को यूज करके a निकालूंगा। क्या निकालूंगा? a, यानी एक्सेलरेशन निकालूंगा। तो पहली वाली इक्वेशन को यूज करते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ध्यान में रखो हमसे एक्सेलरेशन पूछी नहीं है, लेकिन s हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास a होगा। तो a हम पहली वाली इक्वेशन से निकालेंगे। तो v कितना है मेरे पास? v कितना है? 10। कितना है? 10। u कितना है? 0 है। प्लस एक्सेलरेशन कितनी है मेरे पास? निकालनी है। और टाइम कितना है? 300। तो ये 10 माइनस 0 तो 10 ही हो गया, और ये कितना आ गया? 300a, ठीक है। तो कितना आ गया? 10/300 इज इक्वल टू a। 300 नीचे आ गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई मेरे पास? 1/30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आ गई आपके पास। अभी आपको s कैलकुलेट करना है, तो आप इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो। तो ये वाली इक्वेशन यूज कर लेते हैं, थर्ड वाली, ठीक है। तो देखो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2 इंटू a यानी 1/30 अभी कैलकुलेट किया, इंटू s निकालना है, v स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 माइनस यू स्क्वायर, यू तो 0 ही था तो ये 0, तो 2 इंटू 15, तो ये आया s/15 इज इक्वल टू, ये कितना है? 100 है। तो s कितना आ गया? 1500 मीटर। कितना आया? 1500 मीटर, या आप इसको 1.5 किलोमीटर भी बोल सकते हो। तो देखो कैसे हैं न्यूमेरिकल्स, कैसे लगे? ठीक है। तो बच्चों ऐसे नहीं आएंगे न्यूमेरिकल्स, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। बुक खोलो, न्यूमेरिकल्स करो। नहीं आते तो कमेंट करो, भैया करवाएंगे, यहाँ पे एक एक न्यूमेरिकल करवाएंगे, सिखा सिखा के करवाएंगे एक एक स्टेप, ठीक है। मैं जानता हूँ आपके लिए नए हैं, लेकिन आपको ही वो इम्प्रूव करने हैं। वो कैसे इम्प्रूव करोगे? वो प्रैक्टिस से इम्प्रूव करोगे। न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस से ही आएंगे, सिर्फ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। समझ में आया? तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो रिवाइज करते रहो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहो, तभी फिजिक्स आएगी। ओके, थैंक यू सो मच।